चर्चित कहावत है, जब राजा उलझ जाता है सत्ता संघर्ष में अपने ही घर में, तो बेलगाम हो जाते हैं राज्य के जमींदार। कुछ ऐसा ही हाल है आसनसोल कोयलांचल में। राजधानी कोलकाता से दूरी है 200 किलोमीटर से भी अधिक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नकेल कसी कोयला बालू माफियाओं की। कोयलांचल में बन गया है खुला मैदान। पनाई विधायकों की, उनके गुर्गों की शुरू हो गई है खुली लूट। तो आज चर्चा होगी इसी खेला की, काली पूंजी की, आंख मिचोली की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें। मैं अंजलि वाजपेयी। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौटती हूँ शीघ्र ही। सत्ता के गलियारों में खूब है चर्चा। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी, राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी में सत्ता संघर्ष है चरम पर। केंद्र में है सीएम की कुर्सी। ममता मानती हैं अभिषेक को अपना उत्तराधिकारी, लेकिन विवाद में है सत्ता सौंपने का समय। इस संघर्ष का सीधा असर पड़ा है राज्य में चलने वाले अवैध कारोबार पर। आमतौर पर इन मुद्दों पर मुखर नहीं होती है ममता, लेकिन इन दिनों है काफी सक्रिय। सार्वजनिक रूप से अपना रही हैं कड़े तेवर। सीधा प्रभावित हुआ है आसनसोल कोयलांचल। बंद हो गई है कोयला तस्करी। लगाम लगी है ईसीएल की जबरन लिफ्टिंग पर। करोड़ों का था धंधा, लगी लगाम तो खाली हो गया मैदान। लेकिन लिफ्टिंग तो है जारी। इससे राशि की लूट के लिए लगी है होड़। हर कोई दिखा रहा है अपनी ताकत। तो टटोलते हैं इस मैदानी लूट के नेटवर्क को। समझने की कोशिश करते हैं पर्दे के पीछे होने वाले खेला को। करोड़ों पर वर्चस्व के लिए बनते बिगड़ते समीकरणों को, गढ़ते नए नए समीकरणों को। जब कोयला तस्करी की जांच शुरू की थी सीबीआई और ईडी ने, तो जांच के दायरे में आए थे कोयला तस्कर, कोयला खरीदने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, ईसीएल के शीर्षस्थ अधिकारी, सुरक्षा एजेंसियां, सीआईएसएफ, पुलिस, सुरक्षा गार्ड के महानुभाव भी। कुछ समय के लिए शांत हो गई थी गतिविधियां, सन्नाटा पसर गया था काले धंधे की दुनिया में। लेकिन जिस शेर के मुंह लग जाए मानव रक्त, विपरीत परिस्थितियों में भी वह जारी रखता है अपना अभियान। राज्य मुख्यालय के मगरमच्छों ने तलाश लिया शिकार का सुरक्षित रास्ता। केंद्र में आई सरकारी कंपनी ईसीएल हर महीने खुले बाजार में बेचती है अपना उत्खनित कोयला। नन कोकिंग कोयले की गुणवत्ता बेहतर है तो मांग होती है पूरे देश में। सड़क और रेल मार्ग से होती है उसकी सप्लाई। बिक्री होती है ऑनलाइन तो खरीद लेती है अपने स्तर से कंपनियां। मिल जाता है डिलीवरी का ऑर्डर, कहा जाता है इसे डीओ। इसी के आधार पर खदानों से होता है कोयले का उठाव। खदानों से कोयला ले जाने का सिस्टम कहलाता है लिफ्टिंग। इसके लिए एजेंट अनुबंधित करती है कंपनियां। प्रति टन के दर से करती है भुगतान। डीओ पर कोयले की लिफ्टिंग का समय होता है 45 दिन। इसके बाद डीओ हो जाता है अनवैलिड। यही बनता है खेला का रूल। कोयला खदानों में कई स्थल होते हैं सेंसिटिव। कांटाघर, लोडिंग पॉइंट, डिस्पैच सेक्शन, हर टेबल पर चढ़ता है चढ़ावा। इसकी राशि पहुंच जाती है 400 से 500 रुपए प्रति टन तक। सारा पैसा जाता है ईसीएल कर्मियों, अधिकारियों और नेताओं के पास। इसी पर कब्जा किया कोयला तस्करों के रणनीतिकारों ने। सीआईडी को मिली कोयला चोरी की जांच की जिम्मेवारी और पूरे लिफ्टिंग सिस्टम पर कब्जा कर लिया मगरमच्छों ने। वसूली की दर हो गई प्रति टन 2 गुना। करोड़ों का होने लगा खेल। सबसे सुरक्षित था यह खेल। रिमोट से संचालित, न सीबीआई का डर न ईडी का आतंक। गर्दन फंसेगी तो ईसीएल कर्मियों और अधिकारियों की। सिंडिकेट तो कर रहा है लिफ्टिंग, वो भी निजी कंपनियों से तय रेट पर। ममता को मिली जानकारी, सार्वजनिक रूप से की सीआईडी में आमूल चूल बदलाव की घोषणा। बदल दिए गए विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी। 2 थानेदारों के खिलाफ हुई कड़ी कार्रवाई। मच गया इलाके में हड़कंप। इसे देखा गया ममता अभिषेक के बीच चल रही लड़ाई के रिजल्ट के रूप में। राजधानी के पुलिस अधिकारी पड़ गए शांत। अपना ली रणनीति। तेल देखो, तेल की धारा देखो। समेट लिया अपने अपने दायरे में खुद को। लिफ्टिंग कर रहे सिंडिकेट ने भी नहीं लिया रिस्क। समेट लिया अपना बुरिया बिस्तर। लेकिन कोयला खदानों से तो उठ रहा है कोयला, तो वसूली हो गई बंद। लेकिन सिस्टम तो है बरकरार। स्थानीय स्तर पर शुरू हो गई इस पर वर्चस्व की लड़ाई। कौन नहीं चाहता करोड़ों की काली पूंजी पर एकाधिकार।
जानकारों का है दावा, इस खेल में भारी पड़ रहे सत्तासीन एक विधायक। सत्ता के गलियारों में माना जाता है उसका काफी प्रभाव। हालांकि धीरे धीरे मंद पड़ने लगी है उसकी आभा भी, लेकिन सक्रियता बढ़ रही है लगातार। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में सिंडिकेट ने खींच लिया अपना हाथ। मैदान हो गया था खाली। विधायक ने तलाश लिया आपदा में अवसर। निजी कंपनियों के लगे रेलवे रैक कोयला लदाई के लिए। पालतू गुर्गों को उधार दिया खदानों में साइडिंग में। प्रति रैक 3 लाख रुपए की हुई मांग। किसी कंपनी ने किया भुगतान, किसी ने कर दिया साफ साफ इनकार। होने लगा विवाद। डर गए विधायक, कहीं विवाद ने पकड़ लिया तूल तो ममता बनर्जी की कार्रवाई से बचना होगा नामुमकिन। तो बनाई गई नई रणनीति, गठन किया गया नया सिंडिकेट, प्रचारित किया गया दावा। ममता बनर्जी ने निर्देश दिया है एक मंत्री को इलाके की निगरानी का। मंत्री ने दे दी है हरी झंडी। पुराने सिंडिकेट की तरह ही होगा काम। संबंधित कंपनियों को दी जाने लगी सूचना। सिंडिकेट का कैप्टन बनाया गया पुराने खिलाड़ी को। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण बाहर कर दिए गए थे मैदान से, लेकिन महाभारत में कृष्णा की भूमिका तो दिखती ही है अक्सर। हाँ, लेकिन मंत्री से नहीं पड़ती कैप्टन की। विधायक ने किया दावा वे बनेंगे मीडिएटर। मैदान से बाहर रहने के कारण कैप्टन हो गए हैं साधन विहीन। विधायक ने दिया आश्वासन, उनके दामाद की कंपनी में पार्टनर है प्रभावशाली कोयला व्यापारी। खदानों पर रहता है उसका आधिपत्य। जुड़ा रहा है कोयला खदानों की गतिविधियों से सीधे। वह उपलब्ध कराएगा पूंजी संसाधन। बस कैप्टन को नेतृत्व करना है सिंडिकेट का। अब कैप्टन को लगा आ गए अच्छे दिन। गुर्गों में मनने लगा जश्न, होने लगी पार्टियां। कार्यस्थल पर तैनात होने लगे कर्मी। सिलेक्शन होने लगा खिलाड़ियों का। हर क्षेत्र से बुलाए जाने लगे धुरंधर खिलाड़ी। लेकिन पहले असहयोग किया ईसीएल अधिकारियों ने। अपना लिया कड़ा रुख। रही सही कसर पूरी कर दी इलाके के एक थानेदार ने। दिया अल्टीमेटम, जब तक नहीं आएगा ऊपर से आदेश, नहीं प्रारंभ होगी एक भी एक्टिविटी उनके इलाके में। कैप्टन को लगने लगा डर, कहीं उल्टा तो नहीं पड़ रहा पासा। भागे भागे पहुंचे विधायक के पास। विधायक ने दिया आश्वासन, मंत्री जी बात करेंगे वरीय पुलिस अधिकारी से रविवार को। इसके बाद सब कुछ होगा अपने हाथ में। बात पहुंच गई मंत्री जी के पास। कुशल खिलाड़ी हैं राजनीति के, समझ गए हैं कि हो रही है उनकी बदनामी। लूट का हिस्सा जाएगा विधायक और कैप्टन के घर। सीधा कर दिया उन्होंने इनकार। उनका नहीं है कुछ भी लेना देना इस गोरख धंधे से। जो करेगा वह भुगतेगा परिणाम। बात यहीं तक सीमित रहती तो कैप्टन रहता आराम से। एक रात पुलिस की टीम पहुंच गई कैप्टन के आवास पर। दिया अल्टीमेटम, ज़्यादा उछल कूद सेहत के लिए बेहतर नहीं होती। डर गए कैप्टन, सर मुड़ाते ही पड़े ओले, निकल गए अज्ञातवास को। इन दिनों अक्सरहां रहते हैं अज्ञातवास पर ही। विधायक का है दावा, सब कुछ है कूल कूल। कुछ ही दिनों में सब कुछ होगा उनकी मुट्ठी में। इस खुले मैदान में सिर्फ विधायक ही नहीं कर रहे खेला। पहले से खेल रही टीम ने छोड़ा नहीं है मैदान। मौसम को देखते हुए लिया है रेस्ट। इधर कई अन्य टीमें भी शामिल हैं रेस में। कोई कोलकाता तो कोई दिल्ली में कर रहा कैंप। सबके हैं अपने अपने दावे। किसी को कोलकाता की राजनीति तो किसी को दिल्ली की राजनीति का संरक्षण। कई स्तर से किए जा रहे दावे। देखना होगा दिलचस्प, करोड़ों की सेफ वसूली का यह मैदान रहता है खाली या नई टीम करेगी अपना खेला। करना होगा समय का इंतजार। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। रानीगंज में पुस्तक मेले का उद्घाटन करने आए थे लाइब्रेरी मंत्री सदीकुल्ला चौधरी। सनातन धर्म पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। कड़ी प्रतिक्रिया दी है आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने। उन्होंने दी है नसीहत, सनातन धर्म पर चर्चा करने के बजाय विभागीय काम पर ध्यान दें मंत्री सदीकुल्ला। तार जे दप्तरेर काज से काजेर बाइरे गिয়েও हिंदूদের কিভাবে থাকা উচিত, হিন্দু ধর্মে কিভাবে চলা উচিত, কাদের হিন্দু ধর্ম নিয়ে কথা বলা উচিত, হিন্দু ধর্মের আচরণ নীতি রীতি কি হওয়া উচিত, এসব নিয়ে অনেক জ্ঞান দিয়েছেন। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী সাহেবকে বলি যে আপনাকে এই অধিকার কে দিয়েছে? আপনার যে দপ্তর, সেই দপ্তরে সারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা এত খারাপ কেন, সেটা নিয়ে আপনি সেদিকে মন দিন না।
বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যে ভ্যাকেন্সি আছে সেই ভ্যাকেন্সি কিভাবে ফিল আপ হবে সেটা দেখুন না। সেটা না দিয়ে দেখে আসানসোলের এসে রানীগঞ্জের মাটিতে এসে আপনি হিন্দু মুসলিম এদেরকে জ্ঞান দেবেন আর আমরা সবাই বসে বসে জ্ঞান আপনার শুনবো, এটা তো হতে পারে না। আসানসোলের হিন্দু মুসলিম সবাই জানে যে কিভাবে একসঙ্গে থাকতে হয়। तृणमूल के विरोध और भाजपा विधायक के हस्तक्षेप के बाद आसनसोल रेल प्रशासन ने स्थगित किया अतिक्रमण हटाओ अभियान। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के लिए रेल प्रशासन को चाहिए जमीन। वार्ड संख्या 68, 66 और 70 से हटाया जाना था आज अतिक्रमण। रेल प्रशासन ने कर ली थी पूरी तैयारी। एमएमआईसी इंद्राणी मिश्रा के नेतृत्व में किया गया विरोध। प्रभावितों के लिए की गई मुआवजे की मांग। पहुंचे स्थानीय भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार भी। तृणमूल और भाजपा समर्थकों में बन गया तनाव। विधायक ने बात की डीआरएम से, मीडिया कर्मियों को दी जानकारी। 20 दिनों के लिए स्थगित हुआ है अभियान। जमीन मालिकों को मिलेगा उचित मुआवजा। अतिक्रमणकारियों को सरकारी जमीन पर बसाए राज्य सरकार। कुल्टी थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 66 और 70 में रेल प्रशासन को चलाना था अतिक्रमण हटाओ अभियान। इसके खिलाफ जिला शासक कार्यालय पर प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस ने। उजाड़े गए लोगों को पुनर्वासित करने की उठाई मांग। प्रसन्नजीत पुइतंडी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी घोषणा, साल 2022 तक सभी लोगों को मिल जाएंगे पक्के मकान। रेलवे की जमीन पर दशकों से रह रहे हैं वंचित लोग। विकास के नाम पर उन्हें उजाड़ने से पहले किया जाए उनका पुनर्वास। मतदाता सूची संशोधन पर जिला शासक एस पोन्नावलम ने की अपने कार्यालय में सर्वदलीय बैठक। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हुए शामिल। नेताओं ने दी जानकारी। मतदाता सूची संशोधन का होना है काम। प्रशासन ने दी जानकारी और मांगा उनसे सुझाव। उन्होंने बताया इसे एक रूटीन बैठक। पश्चिम बंग आदिवासी कोड़ा समाज कल्याण संगठन ने जिला मुख्यालय आसनसोल में निकाला जुलूस। भूमि विभाग के विभिन्न कार्यालयों पर किया प्रदर्शन। सौंपा मांगों से संबंधित ज्ञापन। नेतृत्वकारियों ने दी जानकारी। आदिवासियों की जमीन आवंटित हो रही गैर आदिवासियों को। कागजात रहने के बाद भी इम्यूटेशन नहीं हो रहा आदिवासियों के नाम पर। विभागों में हो रहा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। इसमें नियंत्रण करने की रखी गई मांग। बड़ी संख्या में आदिवासी हुए शामिल। आगामी 10 जनवरी से शुरू होगा गंगा सागर मेला। राज्य के दमकल मंत्री सुजीत बसु ने लिया तैयारियों का जायजा। आग लगने के संभावित खतरों से निपटने के लिए है पूरी व्यवस्था। विभाग के स्तर से व्यवस्था की गई है 75 अत्याधुनिक बाइकों की। 50 बाइकों में होगी 30-30 लीटर फोम की व्यवस्था। अन्य 25 बाइकों में पाइपों के माध्यम से होगी वाटर सप्लाई। जल की कमी होने पर हाइड्रेन से लिया जा सकेगा पानी। डीएसपी के बंद पड़े मकान में आग लगने से मच गई अफरा तफरी। ए जोन के कनिष्क रोड पर हुई घटना। महीनों से बंद पड़े आवास से अचानक सुबह निकलने लगा धुआं। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और दमकल कर्मी। ताला तोड़कर कर्मी घुसे घर के अंदर। 4 घंटों की मशक्कत के बाद काबू में आई आग। संभवतः बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से लगी थी आवास में आग। झारखंड के सीमावर्ती चिरकुंडा सोनार डंगाल में 3 बाणधारी भक्त मंडल ने आयोजित की भजन संध्या। 2 दिवसीय श्री श्याम अमृत महोत्सव पर हुआ आयोजन। नागपुर की भजन गायिका कृष्ण प्रिया, जमशेदपुर के कृष्णमूर्ति ने दी भजनों की अमृत वर्षा। सजाया गया था बाबा का भव्य दरबार। कराया गया 56 भोग। अनिल शर्मा, संजय शर्मा, अजय शर्मा, बुद्धराम शर्मा रहे सक्रिय। एक चुटकी खैनी के लिए अपराधियों ने की धनबाद में कई राउंड फायरिंग। पुलिस ने गिरफ्तार किया पूरे गिरोह को। पूछताछ में हुआ खुलासा, फायरिंग करने वाला अपराधी है नाबालिग। 30 दिसंबर को केंदुआडीह थाना के काली बस्ती मोड़ पर हुई थी घटना। ट्रक को लूटने पहुंचा था पूरा गिरोह, लेकिन नहीं मिली सफलता। नाबालिग ने चालक से मांगी खैनी। इनकार करने पर चालक उमाशंकर सिंह और खलासी नीतीश कुमार को मार दी गोली।
बाराबनी की जाम ग्राम पंचायत के आमुलिया में अजय नदी पर बना था अस्थायी अवैध ब्रिज। आरोप है बालू तस्करों पर। अवैध बालू खनन के लिए किया गया था निर्माण। प्रखंड प्रशासन पुलिस की पहल पर तोड़ा गया जेसीबी से उसे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बालू तस्करी के प्रति हैं गंभीर। मौके पर मौजूद थे बीडीओ शिलादित्य भट्टाचार्य, पंचायत समिति अध्यक्ष असीत सिंह, बाराबनी के थानेदार दिव्येंदु मुखर्जी, बीएलआरओ शुभदीप मित्र व अन्य अधिकारी। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए कंटेंट तो YouTube पर करें वीडियो को लाइक, शेयर करें अपने नियर और डियर वंस के साथ। यदि आप देख रहे हैं Facebook पर तो इसे कर लें फॉलो। नए वर्ष के शुरुआती दिनों का लेते रहें आनंद। नमस्कार, मैं अंजलि वाजपेयी।